नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। सरदार पटेल की 150वीं जयंती समारोह अभियान के राष्ट्रीय सह प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय 19 नवंबर 2025 को पार्टी के राज्य मुख्यालय पर उपस्थित रहे। बीजेपी द्वारा आयोजित यह पदयात्रा पूरे देश और प्रदेशों में एक साथ आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य सरदार पटेल के महान योगदान को याद करना था। इस यात्रा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। यात्रा के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के इस विचार को प्रमुखता से बताया गया कि आजाद होना हमारा मकसद नहीं, बल्कि देश को प्रशासनिक व्यवस्था देने का भी संकल्प था और उन्होंने वहां करके यह दिखाया है। और साथ ही सरदार साहब का देश में जो योगदान है उस पर विशेष जोर दिया गया। पदयात्रा में स्वतंत्रता संग्राम के अन्य नायकों को भी नमन किया गया। कार्यकर्ताओं ने काकोरी मंदिर जाकर 5 शहीदों को नमन किया और साथ ही अशफाक उल्लाह खां के नेतृत्व का जिक्र करते हुए उन्हें प्रेरणा स्रोत बताया। और साथ ही रानी लक्ष्मीबाई का योगदान और आजादी के महिलाओं के योगदान का भी उल्लेख किया गया। इस पदयात्रा का मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज में एक नए भारत की नींव रखना है। और उत्तर प्रदेश में आयोजित यूनिटी फॉर रन पदयात्रा में प्राइमरी विद्यालय के बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों एवं विधानसभा पदयात्रा के माध्यम से उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनके विचारों, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से उत्तर प्रदेश एवं देश के जन जन को अवगत कराने का निर्णय लिया, जिस पे इस समय काम चल रहा है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज इस अभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक, उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के प्रभारी, दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के, वर्तमान में विधायक और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी, प्रदेश सह प्रभारी ऐसे माननीय सतीश उपाध्याय जी आज हमारे मध्य में हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि आज के इस पत्रकार वार्ता में अपने विचार व्यक्त करें। माननीय सतीश उपाध्याय जी। याद रखें, हम जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, अपने शहीदों के योगदान को हम याद में रखें और साथ में आज हम आज़ादी के अमृत काल में हैं। और आज़ादी के अमृत काल में 2047 में जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो निश्चित रूप से जो विकसित भारत का सपना है, वो विकसित भारत के सपने की प्रेरणा, उस आत्मनिर्भर भारत के सपने की प्रेरणा और उस आत्मनिर्भर भारत को कार्य रूप देने की प्रेरणा हमको अपने सरदार साहब जैसे जो देश के लिए जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है, उनको याद करने से ही आता है। हमारे 31 अक्टूबर को हमारे इस पूरे जो पूरे देश भर में हम यूनिटी रन भी मनाते हैं, रन फॉर यूनिटी का जो हम कार्यक्रम करते हैं, उसमें भी विशेष प्रकार की भूमिका उत्तर प्रदेश की रही है। और उत्तर प्रदेश की जब मैंने जानकारी ली है तो उत्तर प्रदेश की जानकारी में प्रशासनिक जिले 75 आते हैं, संगठनात्मक जिले 98 हैं और इसमें संपन्न कार्यक्रम 99 रन फॉर यूनिटी के हुए, पार्टी के बैनर से हुए ये। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, इसके अलावा यूनिटी कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों की दौड़ बहुत सारी जगह हुई है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे स्कूलों में चित्र लगाकर लाखों बच्चों ने अपने यूनिटी फॉर रन के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और यूनिटी मार्च जो पदयात्रा है, ये हमारे इन सभी जिलों में कुल 403 विधानसभाएं, इसमें लगभग 314 कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं यूनिटी मार्च के। और अभी जो 89 शेष हैं उसमें आज का आंकड़ा भी आ जाएगा और ये आंकड़ा 25 तारीख तक सभी 403 विधानसभाओं में यूनिटी मार्च के पदयात्रा के कार्यक्रम होंगे। और अंत में जो हमारे यहाँ के युवा हैं, वो युवा खास करके 2 यात्राओं में सम्मिलित होने वाले हैं। एक यात्रा है गंगा प्रभा और एक यात्रा है यमुना प्रभा। यमुना प्रभा यात्रा जयपुर से प्रारंभ होगी, जिसमें यहाँ के 118 युवा भाग लेंगे, जो 27 तारीख को आनंद पहुँच करके और स्टैचू
ऑफ यूनिटी पर जाकर के इस यात्रा का संपन्न करके आएंगे। और 22 तारीख को 93 प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे, जो दिल्ली से 5-6 राज्यों के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के इस यूनिटी मार्च की पदयात्रा में भाग लेंगे। और 6 दिसंबर को ये चारों यात्राएं मिलकर के 3-3 दिन पहले समाप्त होती जाएंगी और देश के हमारे एकता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के कार्यक्रम का समापन होगा। मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की टीम को, विशेष करके संजय राय जी जो महामंत्री हैं, उनके नेतृत्व में लगातार अनेकों बैठकें इन्होंने की हैं, छोटी बैठकें, बड़ी बैठकें, वर्चुअल बैठकें, विधानसभा स्तर पर बैठकें, कार्यशालाएं, एक लंबी विस्तृत योजना, और केवल योजना ही नहीं बनाई, पूरी तरीके से हमारे संगठन मंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस और खास करके हमारी 562 रियासतों को जो एक करने का काम उन्होंने किया, विशेष करके मैं 3 का नाम दे रहा हूं, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। उसके इतिहास में, पृष्ठभूमि में जाने की आवश्यकता नहीं, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं किस तरीके से उन्होंने देश को एकीकृत किया। और वास्तव में जम्मू कश्मीर, खास करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस तरीके से आर्टिकल 370, 35A इसको समाप्त करके पूरे भारत के अंदर जो एक पूर्णता आनी थी, वो पूर्णता भी आई। और आज जम्मू कश्मीर देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे चल रहा है। सरदार पटेल 150वीं जयंती समारोह उत्तर प्रदेश में बहुत ही शानदार तरीके से उसका आयोजन किया जा रहा है और इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी ने 12 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था। और जिला स्तर पर भी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश में भी हुई थी और देश भर में भी हुई थी। 17 अक्टूबर को इस यात्रा का प्रारंभ अभियान, देश की एक बड़ी कार्यशाला कि किस तरीके से यात्रा होगी, क्योंकि यात्रा ये केंद्र सरकार के खेल और युवा मंत्रालय उसकी तरफ से है। इसमें समाज के सभी लोग, युवा, महिलाएं, यूनिवर्सिटी, इस तरह के सभी लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी की है और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इसमें भागीदारी की है। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सभी लोग इस कार्यशाला में सम्मिलित हुए थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 10 नवंबर को विधानसभाओं की पदयात्राओं का शुभारंभ भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने अपने जनपद में स्वयं की विधानसभा में भी ऐतिहासिक ये पदयात्रा की थी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की यात्रा अयोध्या जनपद के गोसाईगंज विधानसभा में हुई, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की लखनऊ में और लखनऊ की बीकेटी विधानसभा, ब्रजेश पाठक जी की कानपुर जनपद की कैंट विधानसभा में ये यात्रा हुई। मित्रों, इस यात्रा में तमाम तरह के आयाम भी थे और यात्रा का मुख्य उद्देश्य था किस तरीके से हम जन सामान्य के साथ जुड़ करके समाज के सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी इस यात्रा को बनाएं। सरदार साहब का जो इतिहास है, सरदार साहब का जो योगदान है, सरदार साहब ने जिस तरीके से अपना योगदान देश में दिया, उसको करने के लिए हम किस तरह से समाज में अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से इस यात्रा में जुड़े। ये केवल एक यात्रा नहीं थी, यात्रा में एक बड़े बड़े आयाम हमने अपने पर्यावरण को सुधारने के लिए बहुत सारी जगह, जैसे मैं कल मध्य प्रदेश में था तो वहां पर हरदा में सरदार उपवन बनाया गया और वहां पर तमाम युवाओं ने, महिलाओं ने उस उपवन को बनाया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वृक्षारोपण हुए। सौभाग्य की बात है कि जिस उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, उसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सरदार @150 यूनिटी मार्च के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मुझे मिला है और ये अवसर भी मिला कि यहाँ के जो पत्रकार बंधु हैं उनके साथ भी बातचीत करने का मौका मिला। भारत के एकीकरण के शिल्पकार सरदार साहब की देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो
एक रूपरेखा बनाई। उस रूपरेखा के अंतर्गत जिस तरीके से सरदार साहब को पूरी तरह भुला दिया गया था और उनके 150 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में यूनिटी मार्च की जो कल्पना की है और उस कल्पना में 4 यात्राएं पूरे देश भर से आज अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। एक यात्रा 22 तारीख को निकलेगी, दूसरी यात्रा 24 तारीख को, तीसरी यात्रा 26 तारीख को और अंतिम यात्रा 28 तारीख को पूरे देश भर से गंगा प्रभा, यमुना प्रभा, नर्मदा प्रभा, इस तरीके से उनके नाम दिए गए हैं। और ये यात्राएं अलग अलग देश भर के युवा प्रतिनिधि इस यात्रा में सम्मिलित होंगे, आनंद जाएंगे और आनंद से जाकर के केवड़िया में जो यात्रा है उस यात्रा को 15 किलोमीटर प्रतिदिन चल के सब लोग वहां पहुंच करके देश को लौटेंगे। सरदार साहब की स्वतंत्रता के आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वो खेड़ा सत्याग्रह हो, बारडोली का आंदोलन हो, और इसीलिए उस आंदोलन से उनका नाम सरदार पटेल ही पड़ा। साथ ही जो राजनीतिक और प्रशासनिक योगदान सरदार साहब का देश के लिए है, उस राजनीतिक योगदान में, प्रशासनिक योगदान में आईएएस और आईपीएस की व्यवस्था को पूरे देश में उनका कहना था कि केवल आज़ाद होना ये तो एक काम है ही, ज़रूरी है, लेकिन आज़ादी के बाद जो हमारी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है, कैसे हम सब लोगों को अच्छी सेवा दे पाएंगे, किस तरह से हम देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को, जिनके तमाम तरह की अपेक्षाएं सरकार से हैं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।